नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पुलवामा के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में भारत को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की संसद ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा में एक प्रस्ताव पारित किया। संसद में निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने कहा कि फ्रांस अगले कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी सूची में रखने के लिए प्रस्ताव पेश करेगा। इस प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन मिलने की भी संभावना है। हालांकि फ्रांस ने 2017 में भी संयुक्त राष्ट्र में यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे चीन ने रुकवा दिया था। पुलवामा हमले के बाद सबसे आखिर में आए चीन के बयान में शहीदों के परिवार वालों से संवेदना तो व्यक्त की गई, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि सऊदी पाकिस्तान के साझा बयान में मसूद अजहर के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र का जिक्र नहीं किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसमें पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद के हालात पर चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार यह कहा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत देने को कहा था। सूत्रों के अनुसार भारत किसी भी तरह के सबूत पाकिस्तान को सौंपने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका पूरी दुनिया के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को भारत पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत दे रहा है। इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला भी इस बीच सवालों में घिरता नजर आ रहा है। 16 जून को आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच तय है, लेकिन पुलवामा के बाद भारत के सख्त रवैये के साथ यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मैच होगा। हरभजन सिंह की सलाह थी कि भारत को यह मैच नहीं खेलना चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर किसी तरह की कामयाबी को क्या भारत को उम्मीद है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। साथ ही पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत के पास कौन से सामरिक विकल्प उपलब्ध हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। पूर्व राजदूत राजीव डोगरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कादियान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर मैं आपसे पूछना चाहूँगा डोगरा साहब की, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भारत कर रहा है पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, क्या उससे पहले हमें भारत के स्तर पर भी कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? हम उनसे अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ें, जो समझौता एक्सप्रेस चल रही है उसको रोकें, या जो बसेस सर्विसेज चल रही है उनको रोकें, क्या ये सारे कदम भी भारत को नहीं उठा के संदेश देना चाहिए? आपका इशारा बहुत वाजिब है, क्योंकि जब तक अपने आप को बुलंद नहीं करेंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि अगला स्टेप हम क्या लें। सो पहले तो हमको सिर्फ इससे कि हमने MFN स्टेटस विड्रॉ कर लिया उससे शांति नहीं होती है, क्योंकि MFN स्टेटस तो हमको कभी पाकिस्तान ने दिया नहीं था और ना ही हमारी ट्रेड इतनी है कि जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। सारी चीजें तो दुबई से जाती हैं जी। तो हमको चाहिए था कि हर रोज ऐसे कदम उठाएं जिससे दुनिया को संदेश मिले कि देखो भारत अब काफी चिंतित हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है। उनका डिफेंस विंग है यहाँ पे जिसमें सारे के सारे ISI के सदस्य हैं। कम से कम डिफेंस विंग तो बंद करिए, पूरा उच्चायुक्त ना बंद करिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए, पर कम से कम ऐसी संस्था तो बंद करिए जिसमें काफी शक है हम लोगों को। और भी कई तरीके हैं जिससे हम अपना आक्रोश रिजेंटमेंट शो कर सकते हैं जी। पर अगर सिर्फ यही सोचें कि कूटनीतिक तरीके से हम दलीलें करते रहेंगे और उससे पाकिस्तान मान जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। लेफ्टिनेंट जनरल मैं आपको लाना चाहूंगा इस डिस्कशन में। जो चर्चा हो रही है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक तरह का सेट कर दिया गया, जब चिनार कोर के कमांडर ने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी बंदूक उठाएगा उसको हम ऊपर कर देंगे, तो ये बिल्कुल साफ है कि इरादा क्या है। लेकिन क्या ये अप्रोच इस वक्त जो है वो ज्यादा कारगर साबित होगी कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट भी साथ साथ जो है वो एग्रेशन के साथ करें और साथ साथ जमीन पर मिलिट्री एग्रेशन भी दिखाएं? अखिलेश, हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए जी। क्या मौजूदा स्थिति से हम खुश हैं? जब एक पड़ोसी देश जो हमसे 1/4 साइज में है, पॉपुलेशन एक 1/6 से भी कम है, जिसकी इकोनॉमी एक फ्रैक्शन है हमारी इकोनॉमी की,
हमको हर तीसरे दिन आके नुकसान पहुंचाए, हमारे सैनिकों की हत्या कर दे, किसी का सर काट ले जाए, और हम सिर्फ चेतावनी देते रहे। अगर हम खुश हैं तो मेरे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ करना है, जो मेरा मानना है कि करना चाहिए, तो आज से ज्यादा बेहतर स्थिति आपको नहीं मिलेगी। डिप्लोमेटिकली काफी हद तक, राजीव डोगरा साहब बताएंगे वो, तो हम काफी हद तक पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए हैं। इकोनॉमिकली कुछ हमारे एक्शन सिर्फ सिंबॉलिक हैं, लेकिन कुछ ठोस भी हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी बढ़ाना, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। पूरे देश को इसकी डिमांड है आज के दिन। देश के मोराल के लिए जरूरी है कि कौम ऐसा काम करें। इमरान खान का कोई मतलब नहीं, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी है जो चलाती है, तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हम ऐसे कोई टारगेट चुने, कब कहां कैसे करना है वो तो एक्सपर्ट्स का काम है। मैं नहीं कहता कि कल ही करो, सरकारें गुस्से में आके नहीं। लेकिन आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बावजूद ये हमला हुआ है, तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? अगर आप कहने की कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये तो वो चुनेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक विजिबल हाई वैल्यू टारगेट होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि हमने 2 बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए, 2 पोस्ट, तो वो आज के दिन मैं समझता हूं देश को जो शांति मिलनी चाहिए 40 शहीदों के बाद, वो नहीं मिल पाएगी। आप जो भी टारगेट चुने वो विजिबल हो, जिसका इम्पैक्ट हो, और पाकिस्तान को सही संकेत मिले कि अगर वो बाज नहीं आया तो उसको इससे भी ज्यादा, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, अगर वॉर पाकिस्तान करना चाहता तो हम तैयार हैं। ठीक है। डोगरा साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा कि क्या हम ये मान करके चलें कि जो भारत है वो एक बड़ी कीमत पाकिस्तान से वसूल है, यानी उसको एहसास हो कि वो ये जो एक लो इंटेंसिटी वॉर यहाँ चला रहा है उसकी एक बड़ी कीमत भी हो सकती है। तो जो मिलिट्री ऑप्शंस की बात करें वो तो खैर हम नहीं जानते उसके बारे में कि क्या विचार हो रहा है, लेकिन जो विजिबल एक्शन एक है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो सकती है। एक ब्लॉकेट भारत अपनी ओर से तैयार कर सकता है, कम से कम उन कंपनियों पर दबाव डाले जिनका निवेश भारत में भी बड़ा निवेश है और सांकेतिक निवेश ही सही हो पाकिस्तान में हो। मैं कुछ दिन से यही कह रहा हूं कि अगर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसका भारत में बिजनेस $1 बिलियन है और पाकिस्तान में $100 मिलियन है, तो हमको उसको दबाव डालना चाहिए, जैसे अमेरिका सैंक्शंस करता है कि भाई या तो आप हमारे साथ बिजनेस करिए या उनके पास जाइए, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम बार बार कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमको इतना नुकसान हो रहा है। 1948 में हमने 1 महीने बंद किया था वाटर फ्लो, और पाकिस्तान ने नाक रगड़ लिया था जमीन पे। अब कम से कम जो हमारा हक है वो क्यों नहीं हम लेते? हम कहते रहते हैं कि हम लेंगे लेंगे। एक कैनाल बनाने में कितना समय लगेगा? आप लाखों कोई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं अगर उनको कैनाल बनाने में ही लगा दें। एक दूसरा विषय जो है वो थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी कंसर्न है कि धारा 370 आप जानते हैं कि वहां पर है, उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। अब ये कुछ हलकों से मांग उठने लगी कि इस पर भी अब ये मौका, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा कि देश में एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि आप संसद का सत्र बुलाइए और इसको हटा दीजिए। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैंने तो इसके ऊपर अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है, वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में, और मेरा विचार ये है कि 370 जो था एक भावुक कदम था पंडित नेहरू का जी, और पंडित नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि इसको करना नहीं चाहिए। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स हैं पार्लियामेंट में कि इन इफेक्ट 370 हैज बीन डिलीटेड बिकॉज नथिंग ऑफ 370 रिमेन्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो जब पार्लियामेंट में उन्होंने, गुलजारीलाल नंदा जो होम मिनिस्टर थे उनकी भी स्टेटमेंट है, सब कह दिया। और JNK ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अडॉप्ट की थी 1956 में, उसका फर्स्ट पैरा भी जो कोई पढ़े तो उसको मालूम हो जाएगा कि 370 का आपको हिस्सा नहीं है। जब JNK ने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन हमारी स्पेशल स्टेटस तो हमने दे रखी है। आपको लगता है कि ये भी एक मौका है जिस पर कि विचार होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है सिद्धांत के तौर पर, अगर आपने देश के 29 राज्यों को एसिमुलेट करना है तो सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर आप एक के ऊपर स्पेशल कानून लगाते हो तो जाहिर है एसिमुलेशन में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अब लगाएं, आप हटाएं या बाद में हटाएं, वो
मैं नहीं बता पर जब पाऊंगा। 70 साल में नहीं लेकिन हटाया तो अब क्या हटाएंगे, ये भी तो अगर सवाल है। आपने J&K को असिमिलेट करना है अपने साथ, तो J&K के पास वही कानून लागू होना चाहिए जो बिहार और केरला और हरियाणा पर लागू है। अगर आप उसको खुद ही अलग रख रहे हैं तो वो तो फिर अलग रहेंगे, अलगाववाद तो आएगा। ये एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह के सबूत नहीं सौंपे जाएंगे, क्योंकि उसको सौंपने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले भी सबूत सौंपे गए हैं और उस पर पाकिस्तान ने अपनी आंखें बंद रखी हैं। एम्बेसडर डोगरा, आपको लगता है कि ये सही कदम है? क्योंकि अगर आप दिखाएं कि आपने सबूत दिए, चाहे 26/11 में दिए हों, चाहे आपने पठानकोट में दिए हों, लेकिन पाकिस्तान तो उनको हमेशा नजरअंदाज ही करता है। देखिए, शुरुआत की थी अमेरिका ने काफी साल पहले। वो सबूत पर सबूत देता था जब अफगानिस्तान में उनकी फौजों पे हमले होते थे। फिर जाके जब वो थक गए और निराश हो गए कि पाकिस्तान तो कुछ इसके बदले में करता नहीं है, तब उनको समझ आई कि पाकिस्तान जितने वो सबूत देते हैं उनसे वो लेसन सीखता है कि भाई अगली बार हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो इंडिया को मैं कितने सालों से ये कह रहा हूं, दलील कर रहा हूं कि प्लीज ये डोसियर पे डोसियर ना दीजिए। पाकिस्तान के एक हाई कमिश्नर, जो 2 हाई कमिश्नर पहले थे, उन्होंने कहा था कि 26/11 का जो आप डोसियर दे रहे हैं वो फिक्शन है, वो तो हम कूड़े में डालते हैं। पर वो कूड़े में नहीं डालते, वो ISI को देते हैं ताकि ISI को पता लगे, अपनी गलतियों से सीखे कि कहां काम से गलती हुई है, इसको आपको कैसे अगली बार में दुरुस्त करना है। और दूसरा, 2011 में अमेरिका की बॉम्बिंग से पाकिस्तान के 20 के करीब सोल्जर मारे गए थे। तो पाकिस्तान ने आव देखा ना ताव देखा, उन्होंने 7 महीने के लिए सारी उनकी सप्लाईज जो है अमेरिका की बंद कर दी, जब तक हिलरी क्लिंटन ने खुद पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं किया। और हाल की बात है, ईरान जिसके 27 सोल्जर मारे गए हैं 10 दिन पहले, उनसे तो पाकिस्तान ने सबूत नहीं मांगा। ईरान ने कहा कि अगर आपने एक्शन नहीं किया तो हम आपके टेरिटरी में घुस के आपके सोल्जर्स को मारेंगे। और उन्होंने 2 बॉम्ब ब्लास्ट करवा लिए हैं जिसमें 6-7 मर चुके हैं। और फिर पाकिस्तान ने उनको मदद की और 2 जो टेररिस्ट ईरान में छुपे हुए थे उनको पकड़वाया ईरान के लिए। और अपने यहां भी बलूचिस्तान में उन्होंने जो सस्पेक्ट्स थे उनको पकड़ लिया है। तो कादियानी साहब, एक दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि इमरान खान का जो कल बयान आया था उसमें वो कह रहे थे कि देखिए हम ऐसे वक्त पर क्यों करेंगे, आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं। या तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस आ रहे थे, हमें इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी, तो हम उस टाइम पर ब्लास्ट क्यों कराएंगे। तो टाइमिंग को लेकर के इमरान खान ने कहा कि ये टाइमिंग ही इस बारे में सबूत है कि हमने ये नहीं कराया। देखिए, पहली बात तो सबूत की बात हम लेते हैं, ये तो पुराना गाना गा रहे हैं। उन्होंने कोई भी सबूत कभी भी नहीं माना है। पठानकोट में ISI को हमने अंदर आने दिए एयरबेस के, फिर भी उन्होंने सबूत नहीं माना, कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि उनका जो जैसे मोहम्मद का इंसान है मोहम्मद हसन, 1 घंटे के अंदर उसने बोला हमने करवाया और उनके मुखिया आपके पास बैठे हुए हैं। दूसरा, 3 दिन के अंदर अंदर हमने उनके मास्टरमाइंड को मार दिया। वो पाकिस्तानी था, पुलवामा में क्या कर रहा था, वो कोई टूरिस्ट तो नहीं था। तो सबूत तो दुनिया मानती है सबूत है। देखिए, जब हम एक्शन की बात करते हैं, अगर हमने कुछ एक्शन लेना है जिसका इफेक्ट एक टेलिंग तरीके से पाकिस्तान की सेना पर पड़े, इससे अच्छा मौका नहीं होगा। परफेक्शन कभी नहीं होती कि हमारी सेना की 100% तैयारी नहीं है, वो कभी नहीं होगी। लेकिन दुनिया आपके साथ है, पाकिस्तान के उधर ईरान भी उसके खिलाफ है, अफगानिस्तान भी खिलाफ है, इधर पूर्व में उनके हम, चीन उनके साथ है। हाँ, चीन तो हमेशा रहेगा। चीन ने तो अपने बेस्ट, चीन की सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, चीन ने इन आतंकवादियों से समझौता किया है कि ये उइगुर एरिया में जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वहां है उसको ना उकसाए, इसलिए वो इनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में भी इसीलिए इन्वॉल्व है वो। ये तो बहुत पुराना है उसका, जब से सोवियत यूनियन के खिलाफ एक्शन हुआ था, जब से चीन कहा कि भाई मेरे को मत डिस्टर्ब करना, मैं आपको नहीं कुछ बोलूंगा।
सर डिप्लोमेटिकली चीन पर कुछ दबाव हो सकता है संक्षेप में? चीन पर दबाव काफी मुश्किल है, क्योंकि अब वो अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी है, तो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी हो गई है कि पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली हमको दबाव डालना काफी मुश्किल दबाव के शब्द के बजाय मैं कहूं कि अगर हम उसको मना सकें या समझा सकें कि ऐसा है, वो तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिशन 2019 में इतना ही। जाहिर है कि कोई सीधा जवाब इन तमाम सवालों का है नहीं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहिए।